नमस्कार दोस्तों, स्वागत है ज्ञानवती रोली व्लॉग में। आज मैं लेकर आई हूँ एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी जो हर उस घर की सच्चाई है जहाँ पैसा ज़्यादा नहीं होता पर हिम्मत, समझदारी और बचत बहुत होती है। ये है उन लोगों की कहानी जो बड़ी बड़ी तनख्वाहों के भरोसे नहीं बल्कि एक एक पैसे की कदर करके घर का भविष्य बनाते हैं। हम में से कई लोग कहते हैं पैसा कम है, कैसे घर चलेगा, और मैं कहती हूँ समझदारी हो तो कम में भी खुशियाँ बसाई जा सकती हैं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज की प्रेरणादायक कहानी। एक एक पैसा बचाकर घर चलाते हैं हम। मैं अक्सर सोचती हूँ कि दुनिया की नज़र में हम जैसे लोगों की ज़िंदगी बहुत साधारण होती है। सुबह उठना, काम करना, घर संभालना, बच्चों का ध्यान रखना और फिर रात को थक कर सो जाना। लेकिन किसी को क्या पता कि इन साधारण दिखने वाली जिम्मेदारियों को निभाने के लिए कितनी मेहनत, कितनी होशियारी और कितनी समझदारी की ज़रूरत होती है। खासकर तब जब घर चलाने के लिए हमारे पास बड़ी आमदनी नहीं होती और हमें हर महीने की गिनती भी जोड़नी होती है और पैसे भी। ऐसे में एक एक रुपया भी मायने रखता है। कई बार लोग कहते हैं इतना भी कौन हिसाब रखता है, जिंदगी तो जीने के लिए है। मैं बस मुस्कुरा देती हूँ क्योंकि शायद उन्हें पता ही नहीं कि जिन घरों में पैसा थोड़ा होता है वहाँ जिंदगी जी नहीं जाती, संभाली जाती है। मेरी भी ऐसी ही जिंदगी थी, छोटा नहीं, जिम्मेदारी बड़ी और आय सीमित। लेकिन मैं एक बात हमेशा अपने दिल में बसाए रखती थी, अगर हम एक एक पैसा बचाएंगे तभी घर चलेगा, तभी सपने बसेंगे। मुझे याद है जब मैंने पहली बार घर संभालना शुरू किया था, तब मैं बिल्कुल नई थी इस दुनिया में। मुझ में भी बाकी लड़कियों की तरह सपने थे, नए कपड़े, मोबाइल, घूमने जाना, त्योहारों पर नई साड़ी, सब कुछ। पर फिर धीरे धीरे जिम्मेदारियां बढ़ती गईं। घर की छोटी छोटी ज़रूरतों को पूरा करना, बच्चों की पढ़ाई का खर्च, सब्जी, दूध, राशन, दवाइयाँ, बिजली का बिल, सब कुछ मेरे हाथ में आ गया। और मैंने तब समझा घर चलाना आसान नहीं, लेकिन नामुमकिन भी नहीं। बस समझदारी चाहिए। मैंने अपने जीवन की सबसे बड़ी ताकत उसी दिन पकड़ ली थी। पैसा कम होना समस्या नहीं, पैसा संभालना ना आना समस्या है। मैंने छोटी छोटी बचत का महत्व समझा। 10 रुपए बचाऊं या 50, बात रकम की नहीं थी, बात आदत की थी। मैं जानती थी कि अगर मैं खुद को काबू में रखकर अनावश्यक खर्च रोक लूं तो महीने के आखिर में मेरे घर की रसोई में चूल्हा ज़रूर जलेगा, बच्चों का चेहरा मुस्कुराएगा और मुझे अपने आप पर गर्व होगा। मेरी यही सोच धीरे धीरे मेरी सबसे बड़ी ताकत बनती चली गई। मैं सब्जी बाजार में जाती तो सबसे ताज़ी चीज़ नहीं, सबसे सही दाम वाली चीज़ लेती। किराने वाले से सौदा करते समय 10 बार मोलभाव करती। दूध बेचने वाले से रोज़ पूछती, आज कितना कम ज़्यादा कर दिया। कई बार लोग कहते, अरे दीदी, 2 रुपए के लिए कौन इतना ध्यान रखता है। मैं बस मुस्कुरा कर कहती, उसी 2 रुपए से तो महीने में 60 रुपए बनते हैं और 60 रुपए से दाल का 1 किलो आ जाता है। इतनी छोटी छोटी बातों का एहसास बहुत कम लोगों को होता है, लेकिन वही छोटी छोटी बातें मिलकर घर को मजबूत बनाती है। हमारे घर की कहानी भी ऐसी ही बचतों से बनी है। कभी स्कूल की फीस जमा करनी हो, कभी गैस सिलेंडर लेना हो, कभी किसी त्योहार के लिए बच्चों को नए कपड़े दिलाने हो। अगर मैं बचत न करूं तो ये सब कैसे होता। दूसरों की नज़र में यह छोटी बात हो सकती है, पर मेरे लिए यह पूरे जीवन की रीढ़ थी। मैं सुबह सुबह उठकर सबसे पहले चाय बनाने से पहले ही दिल में एक फैसला करती, आज भी मुझे घर बचाना है, घर चलाना है। मैंने अपने घर को कमी वाला घर नहीं बनने दिया। मैं चाहती थी कि मेरे बच्चे आज समझदारी दिखाएंगे तो भविष्य मुस्कुराएगा। मेरे बच्चे भी धीरे धीरे समझने लगे थे। वे भी बिना ज़रूरत के चीज़ें नहीं मांगते थे।
मुझे उनसे ये उम्मीद नहीं होती थी कि वे त्याग करें, पर मैं चाहती थी कि वे जीवन की सच्चाई समझें, और उन्होंने समझी भी। मेरे पति भी कई बार कहते, तुम्हारी यही बचत ने घर को संभाला है, नहीं तो पता नहीं कैसे चलता। मैं उनकी बात सुनकर मुस्कुरा देती, बट सच्चाई थी भी यही। कई बार रात को मैं बैठकर डायरी में हिसाब जोड़ती, कहाँ खर्च हुआ, कहाँ बचा, कहाँ थोड़ी कमी की जा सकती है। ये काम मुझे बोझ नहीं लगता था, ये मेरे लिए गर्व की बात थी कि मैं अपने घर को अपनी समझदारी से संभाल पा रही थी। हमारे पास ज्यादा पैसा नहीं था, पर हमारे पास एक चीज थी, साथ और समझ, और वही काफी था। मैंने कभी भी गरीबी को कमजोरी नहीं बनने दिया। मैंने हर स्थिति को चुनौती बनाकर अपनाया। मैंने कभी शिकायत नहीं की कि पैसा कम है। मैंने हमेशा सोचा, मेरे पास जितना है मैं उससे बेहतर करूंगी। एक दिन मेरी बच्ची ने आकर कहा, माँ, मेरी सहेली ने कहा कि तुम इतने पैसे कैसे बचा लेती हो। उनकी माँ कहती है कि खर्चा तो हमेशा बढ़ता जा रहा है। मैंने उसे गोद में बैठा लिया और कहा, बेटी, खर्चे बढ़ते नहीं हैं, हम ही बढ़ा देते हैं। जरूरत जितनी हो उतना चलाना सीखो, तुम्हारा जीवन हमेशा सरल रहेगा। वह मुस्कुराई और मुझे लगा जैसे मेरी मेहनत रंग ला रही है। मैंने अपने पति के साथ मिलकर छोटे छोटे सपने पूरे किए। नया कूलर आया, नया गैस चूल्हा आया, बेबी की कोचिंग लगी, बेटे का एडमिशन हुआ। सब कुछ धीमे धीमे लेकिन गर्व के साथ। कभी उधार नहीं लिया, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, क्योंकि मुझे पता था एक एक पैसा बचाकर चलने वाला घर कभी डगमगाता नहीं। मेरी बचत सिर्फ रुपए की नहीं थी, मेरी बचत थी मेरी हिम्मत, मेरी समझदारी, मेरी आदतें और मेरी मेहनत। आज जब मैं अपने सफ़र को देखती हूँ तो मुझे लगता है, अगर मैंने शुरुआत से खुद को समझदारी में न बदला होता, अगर मैंने छोटे खर्चों को नज़रअंदाज कर दिया होता, अगर मैं यूं ही पैसे उड़ाती रहती, तो शायद आज मेरे घर के हालात बिल्कुल अलग होते। घर चलाना ही नहीं, घर बचाना भी कला है, और ये कला मैंने अपने जीवन से सीखी है, अनुभव से सीखी है, गिरकर, उठकर, समझकर सीखी है। दुनिया कहती है कि पैसा कमाना जरूरी है। मेरा अनुभव कहता है, पैसा बचाना उससे भी ज्यादा जरूरी है। आज भी जब मैं बाजार जाती हूँ, जब महीने का राशन लाती हूँ, जब मोलभाव करती हूँ, जब हर खर्च का हिसाब रखती हूँ, कुछ लोग हंसते हैं, कुछ कहते हैं, क्या दीदी? पर मैं जानती हूँ कि मेरे इस व्यवहार में मेरी पूरी जिंदगी छुपी है, क्योंकि एक एक पैसा बचाकर ही तो हमने अपना घर चलाया है। एक एक पैसा जोड़कर ही तो हमने सपनों को बनाया है। अगर मैं बचत न करती, अगर मैं समझदारी न दिखाती, अगर मैं छोटी चीज़ें बड़ी नज़र से न देखती, तो आज हमारे घर में वो शांति, वो सुरक्षा, वो संतोष नहीं होता जो आज है। मैं चाहती हूँ कि हर औरत, हर बहन, हर बेटी, हर माँ ये चीज़ ज़रूर समझे। दोस्तों, ये कहानी सिर्फ एक महिला की नहीं, हम सबकी कहानी है, क्योंकि घर चलाना सिर्फ कमाई से नहीं होता, समझदारी, जिम्मेदारी और छोटी छोटी बचतों से होता है। अगर हम चाहे तो चाहे पैसा कम हो, पर जीवन में कभी कमी नहीं रहती। आशा है ये कहानी आपके दिल को छू गई होगी और आपको भी अपने घर के लिए थोड़ा थोड़ा बचत करने की प्रेरणा देगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो ज्ञानवती रोली व्लॉग को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूले। मिलते हैं अगली प्रेरणादायक कहानी में। तब तक याद रखिए, बचत छोटी नहीं होती, उसी से घर बड़ी मुश्किलों में भी मुस्कुराता है।